हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका नई वीडियो में। आज हम कक्षा 12 का जो पार्ट हम खत्म करा चुके हैं, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, उसके न्यूमेरिकल्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। तो पहला सवाल हमारा क्या है, जरा उसको देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सवाल में जो जो चीज़ें दे रखी हैं बहुत अच्छी तरीके से हमको समझना है। ठीक है, कोई घन है, कोई घन है ये, और घन के केंद्र पर 17.7 पिको कूलाम का आवेश जो है Q यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या दिया रखा है, सबसे पहले आवेश Q इज इक्वल टू दे रखा है 17.7 यानी कि 17.7 पिको कूलाम, पिको कूलाम आवेश जो है रखा हुआ है। अब हम जानते हैं कि पिको को चेंज करना है हमें कूलाम में, तो 17.7 गुणा 10 की घात -12 कूलाम, यानी ये आवेश हमारा हो गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर आवेश जो है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। ठीक है, घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है कि किसी भी पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो 1/ε गुना होता है किसका, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो 1/ε0 का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और गुणा Q का मान कितना दे रखा है, तो Q का मान ये है 17.7 गुणा 10 की घात -12। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17.7 गुणा 10 की घात -12 बटे में 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखो 10 की घात 12 से 10 की घात 12 खत्म, तो क्या बचा हमारा, ये यहाँ पे बचा 17.7 बटे 8.85। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद बराबर संख्या होनी चाहिए, और इससे ये पूरा पूरा 2 बार कुल निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये हमारा आ गया कुल 6 फलकों से, 6 पृष्ठ हैं, 6 फलक हैं, इसके 6 फलकों से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना है, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है प्रत्येक फलक से, प्रत्येक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निर्गत मतलब निकलने वाला, निर्गत वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 1/6, और ये कुल वैद्युत फ्लक्स जो निकल के आया वो इंटू 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, अर्थात जो कुल वैद्युत फ्लक्स था वो 2 था हमारा, लेकिन प्रत्येक पृष्ठ से फलक से, यानी प्रत्येक फलक से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलो अगला सवाल है सवाल नंबर 2 हमारा, और सवाल नंबर 2 क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E, वेक्टर E इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस का 4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स
की गणना कीजिए। तो यहाँ पे जो जो चीजें हमें दे रखी हैं उनको हम बाहर निकाल के लिखते हैं अभी। तो जो वैल्यू दे रखी है, वैद्युत क्षेत्र दे रखा है हमको E, वैद्युत क्षेत्र जो है वो हमको दिया रखा है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र E बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो दिया रखा है हमको वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस का 4k कैप। अब वो पूछ रहा है कि पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वो होता है हमारा फाई E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। तो इसका मल्टीप्लाई करना है वैल्यू पुट करके, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, मल्टीप्लाई करना है माइनस का 4k कैप से, ठीक है। तो 2i का i वाले में मल्टीप्लाई होता है, j वाले का j वाले में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों नहीं है तो इनका क्या हो जाएगा 0 प्लस इसका भी 0, लेकिन इसका k कैप वाला है तो 4 4 जा माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 इंटू के कैप। हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 16 इंटू 1 अर्थात 16 एकन 16 वोल्ट मीटर का वैद्युत फ्लक्स जो है वो उस पृष्ठ से गुजरेगा, ठीक है, और यही हमारा उत्तर है, ठीक है। सवाल नंबर 3 हमारा क्या है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले आवेश दिया रखा है हमको, घन के केंद्र पर जो है आवेश दिया रखा है कितना 10 माइक्रोकूलाम, ठीक है। माइक्रो को जब भी चेंज करते हैं कूलाम में तो 10 की घात माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 की घात यानी Q जो है आवेश जो है 10 की घात माइनस 5 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो फॉर्मूला वही गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, और गॉस की प्रमेय क्या होती है फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की घात 5 माइनस की बटे एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, तो फाई E बराबर यहाँ 1 मान लें तो 1 बटे 8.85, 10 की घात 12 को ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी, और प्लस की 12 में से माइनस की 5 घट जाएंगी तो कितनी हो जाएगी 10 की घात प्लस की 7, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और इसको और सॉल्व करेंगे तो एक जीरो इधर साइड से ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000 बटे में हमारा हो जाएगा 885 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगी 6। अब इसको सॉल्व करना है हमें तो इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.12 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये तो पूरे फलक से यानी पूरे पृष्ठों से, घन के जो पूरे फलक हैं उनसे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक फलक से, तो यहाँ पे घन के एक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, घन के एक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ये निकला है हमारा पूरे घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। हमें निकालना है एक फलक से, क्योंकि घन के कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं, तो फाई हम 6 से भाग करके उसमें निकाल सकते हैं। तो
एक बटे छः इतना हो जाएगा 1.12 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 6 एकन 6 पॉइंट लगा दिया पहले से ही, और 6 अट्ठे 48, कितने बच गए 6 सत्ते 42, ठीक है 6 सत्ते 42 नहीं 6 6 36 गुणा 10 की घात 6, ठीक है 10 की घात 6, एक दशमलव को इधर खिसका लेंगे, घात कम हो जाएगी तो 1.86 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और यही हमारा एक घन के एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है, ठीक है यही उत्तर है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल करते हैं जरा। तो अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 4 की, और सवाल नंबर 4 को हम हल करेंगे। क्या है सवाल नंबर 4? 2 माइक्रोकूलाम का धनावेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, और उसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो करते हैं एक फलक से और कुल विद्युत फ्लक्स निकलने वाला जो है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है 2 माइक्रोकूलाम, यानी आवेश जो है वो दे दिया उसने Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम में माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आवेश हो गया इतना। अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है 1/ε0 इंटू Q होता है, वैसे Q अपॉन एप्सिलॉन 0 लिख देंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। तो Q का मान कितना दे रखा है 2 गुणा 10 की घात -6 बटे एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है कूलाम, ठीक है। आगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/8.85 गुणा 10 की घात 12 जो है ऊपर पहुंच के किसकी हो जाएगी प्लस की, और प्लस की घात में से माइनस वाली घट जाएगी क्योंकि प्लस की ज़्यादा है, तो क्या बचेगी 10 की घात +6 वोल्ट मीटर लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ जाएंगे यहाँ पे, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा 0.226 बार, ठीक है 0.226 बार, क्योंकि 2 8 दूनी 16, ठीक है 1770, और उसके बाद बच जाएंगे हमारे 2 बार फिर जाएगा 2200, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 की घात 6 वोल्ट मीटर, ठीक है। इसके बाद एक अंक इधर खिसका देंगे, एक घात कम हो जाएगी तो 2.26 गुणा 10 की घात हो जाएगी 6 वोल्ट मीटर, ठीक है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो हमारा कितना होगा 2.26 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट मीटर। अब हमें निकालना है एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फाई ई, 6 फलक होते हैं तो 1/6 गुणा कुल फलकों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो 2.26 गुणा 10 की घात 5 है ना, 5 ही है, एक अंक किसका दिया ना 10 की घात 5, तो 10 की घात 5 वोल्ट मीटर। इसको सॉल्व करेंगे 6 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 6 तिया 18, कितने बच गए 4 और 6 सत्ते 42, ठीक है। फिर कितने बच गए 4,
6 छिक्के 36 और कितने बच गए 4, तो 6 छिक्के 36 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट मीटर। ठीक है, एक अंक इधर खिसका देंगे, एक घात और कम हो जाएगी, तो 3.7, इसमें से भी एक अंक इधर कर लेंगे, 3.77 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट मीटर, यानी फाई ई का मान जो है वो क्या निकल के आएगा, 3.77 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट मीटर। तो ये बात हमें याद रखनी है, ये कुल वैद्युत फ्लक्स है और ये एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। मैं बार बार मात्रकों का यहाँ पे रिपीटेशन करता हूँ, बार बार लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको मात्रक जो है वो ढंग से तैयार हो जाए। ठीक है, एक मात्रक वैद्युत फ्लक्स का क्या होता है हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और दूसरा क्या होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है क्योंकि मात्रक भी पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम अगले सवाल की। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 5 को, और सवाल नंबर 5 क्या है हमारा, कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दूनी कर दी जाए तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या होगा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से निकलने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है, वही उन संख्याओं की माप ही क्या होती है, वैद्युत फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम ये गोलीय गॉसीय पृष्ठ खींच लिया हमने यहाँ पे इस तरीके से, और इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन बल रेखाओं की माप को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, अर्थात फाई ई कहते हैं। अब इतनी बल रेखाएं हैं, फ्लक्स यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, कितना है, -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब मैंने फ्लक्स में क्या किया, ये जो त्रिज्या है इसकी, वो त्रिज्या हमारी दे रखी कितनी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और हमने एक बार फिक्स मान पता चल गया हमको, फ्लक्स का मान इतना है। अब हमने क्या किया, इस गोले को क्या, गोलीय गॉसीय पृष्ठ को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, त्रिज्या को इसकी को दुगना कर दिया, 10 की 20 कर दिया। लेकिन जो बल रेखाएं हैं, जितनी बल रेखा यहाँ से गुजरनी थी उतनी ही तो इसमें से गुजरेंगी। तो यानी कि फ्लक्स परिवर्तन में त्रिज्या का कोई रोल नहीं होता है। त्रिज्या को हम 4 गुनी कर दें तब भी फ्लक्स उतना ही रहेगा। तो याद रखना है हमें इस बात को कि जितना फ्लक्स तब गुजर रहा था, 10 सेंटीमीटर के गोलीय गॉसियन पृष्ठ से गुजर रहा था, उतना ही वैद्युत फ्लक्स जो है वो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ से गुजरेगा। समझ में आ रही है ना बात। तो ये बात हमें याद रखनी है कि त्रिज्या पर निर्भर नहीं होता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है, उस पृष्ठ पर कितना आवेश है। जितना आवेश ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा आवेश होगा, वैद्युत फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे इस पहले वाली जो सवाल है, पहला वाला जो पूछ रहा है यहाँ पे कि पृष्ठ से, यानी कि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तब पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो वैद्युत फ्लक्स उतना ही गुजरेगा जितना पहले ही गुजर रहा था। ठीक है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की माप को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और वो फिक्स वैल्यू पता चल गई हमको। तो जितना वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे हम इस बात को लिख देंगे, चूंकि वैद्युत फ्लक्स गोलीय गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, केवल आवेश पर निर्भर करता है। आवेश पर निर्भर करता है, अतः दुगनी त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ से
निर्गत वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर उतना ही रहेगा जितना मौजूद था, 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। अब वो कह रहा है कि बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है। तो बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान निकालने के लिए हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, केवल फाई ई बराबर गॉसीय, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, गॉसीय या गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं फाई ई बराबर क्या होता है, दे रखा है यहाँ पे 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो फाई ई बराबर होता क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ हो जाएगा 750 गुणा 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एप्सिलॉन 0 का गुणा इधर हो जाएगा, तो Q बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 750 इंटू एप्सिलॉन 0, और एप्सिलॉन 0 का मान रख देंगे तो 750 गुणा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो Q आवेश हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इसका ये हो जाएगा हमारा माइनस का 663,750, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, गुणा 10⁻−12, 2 अंक इधर खिसक जाएंगे। ठीक है ना, 2 अंक इधर खिसक जाएंगे तो Q बराबर आ जाएगा हमारा -6, 3 अंक 6.63 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, और यही हमारा आवेश होगा। ठीक है, चलो तो अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 6 की, और सवाल नंबर 6 क्या है जरा देखते हैं इसको। सवाल नंबर 6 है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व को हम रेखीय आवेश घनत्व भी कहते हैं, 10 गुणा 10⁻⁸ कूलाम मीटर है। आगे तार से 2 सेंटीमीटर की दूर, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी सवाल है, देखते हैं सवाल को, केवल सूत्र में मान रखना है। तो हमने इस वीडियो में पहले इसका डेरिवेशन भी कराया था, वो डेरिवेशन निकल के आया था। सबसे पहले दिया क्या रखा है यहाँ पे, एक समान लंबाई का अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है जिसका रेखिक आवेश घनत्व अर्थात लैम्डा, यहाँ लिख दे रहा हूँ इस बात को, रेखीय लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और वो दिया रखा है हमारा 10 गुणा 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, इसके बाद तार से बिंदु की दूरी, तार से बिंदु की दूरी स्मॉल r इज इक्वल टू दे रखा है हमको 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियरली समझ में आ रही है। अब हम जानते हैं एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P होता है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो यहाँ लिख देंगे एक समान आवेशित अनंत लंबाई का, ठीक है, एक अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला होता है E बराबर 1/2πε0 λ/r। ठीक है ना, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें इस तरीके से कोई वैल्यूज तो पता नहीं है, और अगर ज़्यादा ε0 की वैल्यू लगाएंगे, पाई की वैल्यू लगाएंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। हम इसमें ऐसा करेंगे, 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और 2 से ही नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना जाएगा 1/2πε0
एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 पाई हो जाएगा, और इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 2 लैम्डा अपॉन आर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं वैल्यू पुट करके। तो ये अब पूरी फिक्स वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 2। लैम्डा का मान दिया रखा है हमको 10 गुणा 10 की घात -8, और बटे में कितना हो जाएगा आर। आर कितना दिया रखा है 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, और 10 की घात एक ये है, 9 और 1 10 हो जाएंगी, और 2 ऊपर से 2 ये ऊपर पहुंच जाएंगी। तो कितना बचेगा 9 गुणा 10 की घात 12 में से 8 चली जाएंगी तो 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा एक अनंत लंबाई के सीधे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। और यही हमारा उत्तर है। तो समझ में आया पूरी तरीके से कैसे कैसे क्या हुआ है। ठीक है, चलो।